गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, बुरी संगति का हमारे जीवन पे कितना बुरा असर पड़ता है। कभी कभी वो हमारे लिए जानलेवा तक साबित हो जाती है। इस बात को कई लोग समझ नहीं पाते हैं, या तो अपनी मासूमियत में रह जाते हैं या फिर अपनी जिद में रह जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने दोस्त, अपनी संगत बड़े ही सोच समझ के चुननी पड़ती है। अगर हमारी संगति जो है वो बेकार है तो उसके कारण हमारा जीवन बर्बाद होने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। जैसे उस हंस का जीवन बेकार हो गया, खत्म हो गया उसकी एक जरा सी गलती से, जबकि वो बहुत अच्छा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जीवन में कितने भी अच्छे हों, लेकिन हम अगर बुरे इंसान की संगति करते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल नर्क के समान हो जाता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी कि एक बुरे इंसान की एक घड़ी की संगत भी बेकार होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार एक शिकारी शिकार करने गया, शिकार नहीं मिला, थकान हुई और एक पेड़ के नीचे आके सो गया। अब हवा तेज थी तो डालियों के इधर उधर हिलने की वजह से जो पेड़ों की छाया थी कभी कम ज़्यादा हो रही थी। वहीं से एक बहुत सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वो बेचारा व्यक्ति परेशान हो रहा है, धूप उसके मुंह पे आ रही है और ठीक से सो नहीं पा रहा। बड़े अच्छे दिल का हंस था। वो हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख खोलकर बैठ गया ताकि उसकी छांव में वो शिकारी आराम से सो सके। जब वो सो रहा था तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठ गया। उस कौवे ने इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के ऊपर बीट कर दिया, यानी कि अपना मल त्याग दिया और वहाँ से वो उड़ गया। जो गंदा इंसान होता है ना, उसकी यही फितरत होती है, जहाँ भी जाता है गंदगी फैलाता है। जैसे उस कौवे ने गंदगी फैलाई। गंदे इंसान से कभी अच्छाई की उम्मीद मत करना। तुम कितना भी उसके साथ अच्छे रह लेना, वो गंदगी ही फैलाएगा। चाहे वो जीवन में है, चाहे कहीं और जगह है, वो सिर्फ गंदा ही रह सकता है, गंदगी ही आपको दे सकता है और गंदगी ही फैला सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब आगे सुनिए कि किस तरह से उस कौवे की एक क्षण भर की संगति हंस को भारी पड़ गई। तभी शिकारी उठ गया और गुस्से में यहाँ वहाँ देखने लगा, क्योंकि कौवा तो उड़ गया था और बेचारा हंस उसकी सेवा में पंख फैलाए खड़ा था। लेकिन शिकारी को क्या पता, वो तो सो रहा था। उसकी नज़र हंस पर पड़ी और उसने तुरंत धनुष बाण निकाला और उस हंस को मार दिया। हुआ ना बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह। टीवी सीरियल में भी आपने देखा है कि एक बुरा इंसान किसी के साथ बुरा करके निकल जाता है और जो अच्छा इंसान होता है वो बस चाकू उसके पेट में से निकाल ही रहा होता है, इतने में पुलिस आ जाती है और उसको उसके खून के इल्जाम में पकड़ लेती है। तो बस ऐसा ही हंस के साथ हुआ। हंस नीचे गिरा और मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या कसूर था। उस समय उस शिकारी ने कहा, अगर वैसे तो आपका जन्म ऊंचे परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठकर मेरी सेवा कर रहे थे। लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। आपने ये भी देखा कि उसने मेरे ऊपर बीट भी कर दी है, फिर भी आप वहाँ से नहीं उड़े। आपको वहाँ से उड़ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ की एक घड़ी की संगति ने आपको मौत के द्वार पर पहुँचा दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार में संगति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो मन, कार्य और बुद्धि से परमहंस है, उन्हें कौवों की सभा से दूरी बनाए रखना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर करके हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में बहुत बुराई होती है।
वो दूसरों के लिए बुरा ही सोच सकते हैं, बुरा ही कर सकते हैं। पहली बात तो इन लोगों से एक सीख लेनी चाहिए कि इनकी बातों को आप सुने नहीं, दूर रहें। आप सुनेंगे जितना, क्योंकि आप उम्मीद करेंगे अपनी तरह कि आप अच्छे हैं, आप किसी से बात करेंगे भोले मन से तो आप सोचेंगे कि ये हमारे दुख को समझेगा और एक अच्छी बात कहेगा। नहीं, वो आपके मन को और दुखाएंगे, आपके जख्म को और खूरे देंगे, क्योंकि उनकी फितरत बुराई है, अच्छाई नहीं है। तो ऐसे बुरे लोगों से दूर रहें। दूसरा, ऐसे बुरे लोगों की संगति में बैठने का नतीजा ये होता है कि आप जब उनके साथ बैठ रहे होते हैं तो बाकी दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से उस बुरे इंसान की छवि समाज के अंदर बनी हुई है। तो आप उससे दूर रहें। तीसरा, आप जब इनके साथ बैठते हैं ना तो आपके साथ वही सलूक होता है जो कि इन लोगों के साथ होता है। लोग आपके साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करने लग जाते हैं जैसा कि इनके साथ, क्योंकि जब वो ये समझते हैं कि जब इंसान इनके साथ बैठ रहा है तो इसका ध्यान, इसकी प्रवृत्ति भी इसी की तरह होगी, इसीलिए तो पसंद आ रही है इसको इसकी संगति। नहीं तो अगर ये अच्छा इंसान होता तो इससे कब की दूरी बना ली होती। मैं यहाँ पर उन बुरे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी फितरत कभी बदलती नहीं है, जो कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ उनके मन में बुराई चल रही होती है, उनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती। तो ऐसे इंसानों से दूरी बनाना बहुत अच्छा है। आप एक ऐसे आदमी के साथ बैठने लग जाइए, देखिए आपकी बुद्धि कितने बुरे तरीके से बदलेगी, क्योंकि अभी हम अपने सद्गुरु के दर्जे तक नहीं पहुँचे हैं। दर्जे तक मतलब उनकी बुद्धि और उनके मन की तरह हमारे मन का और बुद्धि का अभी तक विकास नहीं हुआ है। ना हमारे अंदर इतना कंट्रोल है कि हम बिखरने से और बहकने से बच जाएं। सद्गुरु अपने आप को बचा लेते क्योंकि वो रब के रूबरू हो चुके हैं, लेकिन हम अभी रब के रूबरू नहीं हुए हैं। हम अभी छोटे बच्चे हैं। जैसे जिस तरह से बढ़ती उम्र के बच्चों को गलत संगति से बचाया जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चे बिल्कुल उस कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं कि उससे किसी भी मोल्ड में ढाल सकते हैं आप। तो इसलिए हमें भी अपने आप को ऐसे लोगों से बचाना चाहिए जो हमें बिगाड़ सकते हैं। हम भी भक्ति की राह पर कच्ची मिट्टी के समान हैं। अगर हम बुरे इंसान के साथ बैठेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। अब हम किसी शराबी के साथ बैठने लग जाएं जो किसी अपनी पत्नी को रोज़ मारता हो, वो रोज़ उसी तरह की बातें आपके साथ करेगा, रोज़ शराब पिएगा, रोज़ अपनी बीवी को मार के आएगा, रोज़ उसी तरह की बात करेगा। आपके दिमाग पे भी वैसे ही बातों का असर पड़ने लगेगा। आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठने लग जाएं जो अपने रिश्तों की कदर नहीं करता और वो दुहाई देता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप भी अपने घर के अंदर आके वही सेम बातें रिपीट करोगे, आपका रहा सा घर भी बर्बाद हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, ये बहुत पुरानी और बहुत अच्छी कहावत पुराने लोगों ने कही है कि आप हिना की संगत लेंगे तो आपके हाथों में मेहंदी लग जाएगी और आप मिट्टी में रहेंगे तो मिट्टी आपके कपड़ों पर लग जाएगी, आपके चरित्र पर लग जाएगी। आप जैसी जगह रहते हैं वैसी आपके चरित्र पर रंगत आ जाती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। जिस तरह से हंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा सिर्फ एक घड़ी की संगति से, तो सोचिए हम कितने पल बिता चुके, कितना ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बेकार कर चुके हैं अपना। उस समय को बेकार करने की बजाय आप परमात्मा के रूबरू रहिए। आप उनसे बात मत कीजिए, परमात्मा से बात कीजिए, सुमिरन कीजिए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ समय बिताइए। उन लोगों के साथ तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।